हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कल के टॉपिक को पूरा करने के लिए। कल हम बीच में थे। कल हम पढ़ रहे थे इंटीजर। इंटीजर कहाँ से आया था? नंबर्स में रियल नंबर, वास्तविक संख्या को हमने लिखा था इंटीजर। एक तरफ हमने लिखा था रियल नंबर, एक तरफ हमने लिखा था इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हमने लिखा था इंटीजर, उसमें लिखा था पूर्णांक। इंटीजर का हिंदी मीनिंग पूर्णांक। फिर नीचे लिखा था पॉजिटिव इंटीजर, फिर निगेटिव इंटीजर, फिर जीरो इंटीजर। फिर हमने नीचे लिखा था नॉन पॉजिटिव इंटीजर, फिर नॉन निगेटिव इंटीजर। फिर उसी प्रकार हम पढ़ते पढ़ते चले गए और हम पहुंचे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हमने जानना शुरू किया। तभी हमारी क्लास ऑफ हो गई थी, खत्म हो गई थी। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, सबको रिवाइज हो चुका है और हम आज यहाँ से ही आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानेंगे। डीपली जानना होगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करना होगा, कंसेप्ट क्लियर करने होंगे और पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानना होगा। और सभी मेरे साथ आएंगे और बोर्ड पर ध्यान देंगे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हम जान रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। तो धनात्मक पूर्णांक को लिखने के लिए नंबर एक, इसको हम इवन नंबर सम संख्या कही जाती है हिंदी में, लिखकर टाइम बर्बाद नहीं। दूसरा ऑड नंबर, नंबर थर्ड प्राइम नंबर, नंबर फोर कंपोजिट नंबर, नंबर फाइव परफेक्ट। परफेक्ट नंबर ये भी रियल नंबर के पार्ट हैं, ये भी पॉजिटिव इंटीजर का एक हिस्सा है। इन हिस्सों को जानना होगा और हमने सबको नंबर से लिखा है, सीरियल से लिखा है। इवन नंबर के बारे में जानना है तो इवन नंबर के सामने एक एरो लगाते हैं और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं साथ में मिलके। दोज नंबर which are divisible by 2 is called even number। ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य हो, 2 से विभाजित होती हो, उसको इवन नंबर या सम संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो को भाग देंगे चला ही जाएगा मोस्टली। इट इज इजली 2, 4, 6, 8 ... जो और दो डबल डिजिट अगर आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल 10 है तो लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल 18, वी कैन से दैट द लास्ट डिजिट इज 8 एंड 8 कम फ्रॉम 2 even numbers and now it is divided by 2, so it is a even number। 18 हमने लिया और 18 के आखिरी का अंक 8 हम देख रहे हैं कि ये है 8 अंक उसी अंकों में से आया हुआ है जो 2 से विभाजित होते हैं और उनमें से आया है। तो ये आमतौर पर, और आप समझ गए कि यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी, इसलिए 18 भी एक इवन नंबर है। ठीक इसी फॉर्मूले के बेस हम जान सकते हैं कि इवन संख्या क्या होती है।
और अब हम जानते हैं ओड नंबर क्या होता है, उसको कैसे समझ सकते हैं, उसकी पहचान क्या हो सकती है। तो ये इवन नंबर हो गया। अब ओड नंबर जानने के लिए थोड़ा हम नीचे लिख लेते हैं। ओड नंबर विषम संख्या, ओड नंबर, ओड नंबर विषम संख्या, इसका ठीक अपोजिट, इसका उल्टा करना होगा। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना होती हो उसको विषम संख्या कहा जाता है। दोज नंबर्स which are not divisible by 2 are odd number। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो odd नंबर कहलाएंगी। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर हम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक। इवन नंबर और नंबर के बारे में हमने जान लिया बहुत ही इजीली। अब आप पहचान कर सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फाइंड द इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए हमें पता है कि लास्ट में 2, 4, 6, 8 या अगर डबल डिजिट है तो इनमें से ही कोई सा अंक आखिरी में होगा उसको इवन नंबर कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम ऑड नंबर पर आ गए। ऑड नंबर में 1, 3, 5, 6 और ये सब ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 which are not divided by 2 are called odd numbers। और अब हम समझने जा रहे हैं अगला नंबर है प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर को जानने से पहले आपको जानना होगा फैक्टर के बारे में। फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। फैक्टर और एक शब्द आपने सुना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और फैक्टर। हिंदी में इसको गुणज कहेंगे और इसको कहते हैं फैक्टर को गुणनखंड। गुणनखंड, फैक्टर को गुणनखंड कहा जाएगा। फैक्टर फाइनाइट हो सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? फाइनाइट। नंबर ऑफ मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ये अनंत है, ये सीमित है। फॉर एग्जाम्पल अब हम समझेंगे, जैसे कि हमने यहां लिया 8, हम ले रहे हैं 8, 8 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर की 8 को 8 किस किस से भाग हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। यह 1 से चला जाएगा, 2 से, 3 से नहीं जाएगा, 4, 5 से जाना नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। तो फैक्टर कितने हुए 8 के? 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर हुए। 8 के 4 फैक्टर है। अगर मैं पूछूं किसकी गुणज बताओ, मल्टीप्ली, तो कितने होंगे? वे इनफाइनाइट हैं। क्यों? क्या मैं 8 के ऐसे लिख सकता हूं ना कि 8, 16, 32, 24, 32, 40, 48। मुझे से लगा, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अगर मैं 8 को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक नया ही नंबर आ रहा है, तो ये तो अनंत है। तो इसे हम समझ सकते हैं 8 इंटू के, वेयर के इज नेक्स्ट मल्टीपल नंबर, मल्टीपल नंबर। 8 को अगर आप किसी भी संख्या से भाग करें, जरूरी नहीं आप 8 लें। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू टेक, यू आर गोइंग टू टेकिंग 6। अगर आप 6 लेना चाहते हैं तो 6, 12, 18, 24, 6 5 30, 6 6 36। लेकिन 6 के फैक्टर फाइनाइट है।
6 के फैक्टर फाइनाइट, फाइनाइट ये सीमित है। 6 के हम कैसे लिखेंगे? 6 1 6 एक से तो जाएगा ही, जाना ही है। 2 एक के बाद 2 से भी चला जाता है, 3 से भी चला जाता है, 2 3 6 3 2 6, और उसके बाद किससे जाएगा? 6 से तो जाना ही जाना है, 6 से तो जाएगा ही। आप देख रहे हैं उसके बाद ये किसी और अंक से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए फाइनाइट है, और ये फाइनाइट है। और ये एक छोटा सा कंसेप्ट लेकिन बहुत बड़ा बिग पॉइंट बनेगा आगे जाकर के आपके सिलेबस में। इट इज वेरी बिग पॉइंट इन योर सिलेबस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर परफेक्ट नंबर। फर्स्टली परफेक्ट नंबर समझने जा रहे हैं, बिकॉज द प्राइम नंबर इज ए बिग टॉपिक एंड परफेक्ट नंबर नॉट ए बिग बट नॉट ए स्मॉल। परफेक्ट नंबर ना तो बड़ा ना तो छोटा, लेकिन एक आसान सा और सरल टॉपिक है। और अब हम हेडिंग डालेंगे परफेक्ट नंबर। आखिर परफेक्ट नंबर होता क्या है? परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण, जो अपने आप में परिपूर्ण, कोई कमी ना। परफेक्ट नंबर लिखेंगे सब, परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर ये ज्यादा नहीं है। मैथमेटिक्स में अभी केवल 66 60 से लगा करके 66 ही परफेक्ट नंबर हैं। और उन नंबरों को जानने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल आप यहां 2, इसके बाद में लिखेंगे 1 2, फिर यहां लिखेंगे 3 1 3, फिर यहां लिखेंगे 4 1 2 4, फिर यहां लिखेंगे 5, फिर यहां लिखेंगे 1 5, फिर यहां लिखेंगे 6 1 2 3 6। ठीक ठीक इसी तरह आप लिखेंगे, ये इसके फैक्टर हैं। हमने आपको पीछे फैक्टर इसलिए समझाया था क्योंकि परफेक्ट नंबर में इसके बहुत बड़ा होता। अब आप ये देखिए, परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर में लास्ट में वह खुद है। आप ये देख रहे हैं, किसी के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो एक आखिरी का फैक्टर या उसमें से आखिरी का ना बोले, अगर ये भी बोल सकते हैं कि वह संख्या खुद से तो भाग होगी ही होगी। तो अगर आप उसको छोड़कर अगर ये 2 बन जाता तो ये परफेक्ट नंबर था। इन दोनों का सम अगर यहां एक और होता तो ये 1 + 1 2, इट इज ए परफेक्ट नंबर। नाउ इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, it is not a perfect number, so it is wrong here, it is wrong. Explain it. This example is an example of a perfect number. यह परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसे समझने के लिए आप ये समझें कि ये तो 6 है, ठीक है, हमें इसको छोड़ना है। बाकी बची संख्या का टोटल अगर 6 आ जाए जिसके फैक्टर हैं, अगर this is an example of perfect number, we are going to 6 1 2 3 6। ये 6 इसका हो गया। अब आप इसको सम करेंगे 1 2 3 and 3 6, ये 6 ये 6, ये तो बराबर आ चुका है। अगर ये बराबर है तो ये हुआ आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इन विच include that numbers and we leave that numbers and the adding of other 2 numbers या other more numbers is equal to that numbers is called the perfect numbers।
अब आप परफेक्ट नंबर को समझ चुके हैं, आसानी से बता सकते हैं 6 एक परफेक्ट नंबर है। और इसके बाद में अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हेडिंग डाल, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है या भाग चला जाता है। जैसे 2 नंबर which are divisible by 2 and more than 2 are composite number। ठीक है, एग्जाम्पल 4, 1 2 4। ठीक है, एग्जाम्पल 8, 1 2, फिर किससे जा रहा है 4, फिर 8। ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाता है, वो कंपोजिट नंबर है। और अब हम डालेंगे हेडिंग नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमने बीच में छोड़ दिया था, क्यों? प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना होगा, ज्यादा जानना होगा। प्राइम नंबर, बेसिक आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ऐसे नंबर जो एक उसमें उसके फैक्टर में केवल एक 1 हो और नेक्स्ट उसका गुणनखंड, उसका फैक्टर अगला वह नंबर खुद हो, उसको ही प्राइम नंबर कहा जाएगा। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 2 का, हमने एग्जाम्पल लिया 2, 1 से भाग चला जाएगा और 2 से, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। देख रहे हैं आप, तो ये प्राइम नंबर है अपने आप से और 1 से जो डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर लिखेंगे दोज नंबर in which the factor 1 is 1 and other is that number is called prime number। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। जैसे कि प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 1,2, 3, 1,3 एंड और आप बताइए 5, 1,5, 6 नहीं है। फिर ठीक इसी प्रकार जिसमें केवल 1 आता हो और वो नंबर खुद हो, उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। और प्राइम नंबर इतना नोट करें, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर
नोट हो चुका है 1, यहां आप लिखेंगे 1 नाइदर प्राइम और नाइदर कंपोजिट। ठीक है, और 2 के बारे में एक और विशेषता है कि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है या इससे रिलेटेड आता है कि सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है, और वो तो आप बता देंगे कि 2 है, 2 है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ राज कि सबसे छोटी इवन प्राइम संख्या, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। 2 सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है, और ये आज हमने इंटीजर के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।